हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल में हम लोग देख रहे हैं क्या, तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने दो टॉपिक को हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिए। दो टॉपिक हुआ था, बिहार का भौतिक विभाजन और जलवायु को हमने देखा है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग तो देख ही लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बिहार का अपवाह तंत्र जो है, अपवाह जिसमें नदी उदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। यह चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर जो है क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं बिहार का अपवाह तंत्र का आपके स्क्रीन पर जो है पहला लाइन क्या दिया हुआ है। ठीक है, सभी चीज़ों को हम लोग मैप पर भी देखेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। पहला आपका लाइन दिया हुआ है कि बिहार का अपवाह तंत्र से चैप्टर जो हो गया आपका, इसका लाइन का पहला लाइन क्या दिया हुआ है कि बिहार की नदियां जो हैं, बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का क्या है, विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार के नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। किन किन भागों में? तो पहला आपका हिमालय नदियां और दूसरा पठारी नदियों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं, और हिमालय नदी की क्या विशेषता है और उसके बाद पठारी नदी की विशेषता देखेंगे। पहले देखते हैं हिमालय नदी की विशेषता क्या है आपका। तो हिमालय नदी की अगर विशेषता की अगर हम बात करें तो यह वर्ष भर यहाँ जल प्रवाह वाली नदियाँ होती है, माने सादा नीला, या वर्ष भर यहाँ जल का प्रवाह होता है हिमालय नदियों में। हिमालय नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नदियाँ जो होती है पूर्ववर्ती होती है और यहाँ हिमालय की जो नदियाँ जो है वो बड़े बड़े डेल्टा भी बनाती है और यह नदियाँ बाल अवस्था में होती है। अक्सर एग्जाम में आपको यह दे दिया जाता है। और मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ जो है हिमालय नदियाँ होती है। अत्यधिक जल ग्रहण के कारण यहाँ बाढ़ जो है का कारण बनती है। और अगला दिया हुआ है कि गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती आदि जो है ये आपका हिमालय नदियाँ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पठारी नदियाँ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पठारी नदियाँ में कहा गया है कि यह वर्षा आधारित नदियाँ है। यह जो है वर्षा आधारित नदियाँ हैं और यह नदियाँ जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी? पठारी नदियाँ। पठारी नदियों में अनुवर्ती होती है और ये छोटे डेल्टा भी बनाती है और ये नदियाँ जो है प्रौढ़ अवस्था में होती है। पठारी नदियाँ जो है यह सीधी गमन करने वाली नदी होती है और बाढ़ की कम संभावना होती है। तो बाढ़ की कम संभावना आपका पठारी नदियों में होता है, कम होता है। इसका नदी कौन कौन से है जो पठारी नदी में आते हैं? सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय और आदि। चलिए इन सभी नदी को जो हम लोग मैप के द्वारा जो है थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कहाँ से आता है और बिहार में वह कहाँ जाके मिलता है, किस नदी में। ठीक है, उसको देख लें। ओवरव्यू देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कहाँ से निकलता है और बिहार में कहाँ प्रवेश करता है। इस सभी को जो हम मैप पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक नदी का भी विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बिहार की नदियाँ हो गया आपका, इसमें है आपका गंगा नदी दिया हुआ है जो कि यहाँ से निकलता है। कहाँ से आती है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से आती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है घाघरा नदी। इसका उद्गम जो होता है तिब्बत से होता है, लेकिन वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो यह सारण जिला जो है आपका, वहाँ जाके यह प्रवेश करती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आपका घाघरा नदी हो गया। अगला नदी आपका गंडक नदी। गंडक नदी की भी जो है यह नेपाल से निकलता है। ठीक है, और यह आपका सोनपुर जो होता है, सोनपुर में यह गंगा के पास जाके मिल जाती है। वहीं बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें तो यह भी सोमेश्वर पहाड़ी, जो हम लोग कल देखे थे भौतिक विभाजन में, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है और यह आपका खगड़िया जिला जो है वहां जाकर यह गंगा में जाकर मिल जाता है। वहीं है आपका कमला नदी भी है। कमला नदी यह भी नेपाल से निकलता है, महाभारत श्रेणी से। ठीक है, और यह कोसी में जाकर जो है आपका मिल जाता है। वहीं बात करें कोसी नदी का, कोसी नदी भी आपका नेपाल से ही निकलता है, गोसाई स्थान से। ठीक है, और यह कटिहार जो होता है, कटिहार में कुर्सेला जगह, कटिहार कुर्सेला के पास जो यह गंगा नदी में जो है यह मिल जाता है। उसके बाद मेची नदी भी है। ठीक है, उसके बाद महानंदी नदी जो है यह भी आपका पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलता है और वहीं बात करें यह गंगा में जाकर यह मिल जाता है, यह भी महानदी। तो यह उत्तरी बिहार जो है उसकी यह सबसे
मैंने इस सभी नदी को जो है उत्तरी बिहार का जो नदी सब है, ठीक है। तो इस सभी को ओवरऑल हम लोग मैंने बिहार मैप पर देख लिया है। इसके बारे में एक एक नदी जो है आपका, इसके बारे में विस्तृत फिर हम लोग अगले पेज पर पढ़ेंगे। यहाँ खाली आप ओवरव्यू देखिए कि कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ बिहार में आकर यह प्रवेश करती है। उसके बाद नीचे आपका दिया हुआ है दक्षिणी बिहार में कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी जो है यह विंध्यन पहाड़ी से निकलती है और वहीं जो है यह गंगा में मिलता है चौसा के पास, ठीक है। बिहार में जो है यह गंगा में चौसा के पास मिलता है। वहीं फिर है अगला सोन नदी, ठीक है। क्या है? सोन नदी। चलिए सोन नदी देखते हैं। सोन नदी है आपका, तो सोन नदी जो है यह भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है और यह बिहार में दानापुर के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। वहीं बात करें तो पुनपुन नदी, पुनपुन नदी की अगर हम बात करें तो यह जो है यह झारखंड के पलामू से निकलता है और फतुहा के पास जो है यह गंगा में मिल जाती है। ये सब गंगा की सहायक नदी भी है। उसके बाद है आपका कौन कौन? निरंजना। पुनपुन नदी हमने देखा, उसके बाद निरंजना। अच्छा, निरंजना नदी को ही हम फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो फल्गु या निरंजना नदी जो है यह भी आपका छोटानागपुर पठार से निकलती है और यह पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाकर मिल जाती है। आगे आपका क्या है? तो अगला दिया हुआ है आपका क्यूल, क्यूल नदी। तो क्यूल जो है अभी झारखंड के हजारीबाग से ही निकलता है और आपका लखीसराय जो जिला जो है, लखीसराय जिला के पास जो है यह गंगा नदी में जाकर प्रवेश कर जाती है। अगला आपका एक और नदी है आपका मोहाना, मोहाना या फल्गु नदी में जाकर जो है यह मिल जाता है। तो इन सभी नदियों को हमने देखा ओवरव्यू कि कौन कहाँ से आती है और बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। एक बार आप लोग भी आप मैप बनाकर मैप में आप इस बारे में देखिए कौन कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जाकर मिलता है। अब चलिए जितने भी नदी को हम लोग देखा है मैप में, इन सभी को एक एक के बारे में जो हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि या फिर से पढ़ेंगे कि इसकी लंबाई कितना है, ठीक है, और कहाँ से निकलती है प्रॉपर या किस जगह से निकलती है, उन सभी को हम लोग देखते हैं। चलिए पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी को, ठीक है। जिस चीज को हम लोग देखे हैं उसी को चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए देख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो बात वहां हम लोग मैप में पढ़े हैं उसी बात को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है यह गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और बिहार में लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी यह तिब्बत से निकलती है और यह सारण के पास गंगा नदी में मिलती है और इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। गंडक नदी यह नेपाल से निकलती है और सोनपुर में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। वहीं बूढ़ी गंडक आपका सोमेश्वर पारी से निकलती है और गंगा में खगड़िया जिले के पास मिल जाता है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है और यह कोसी में जाकर मिलता है। कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है और यह कोसी में जाकर मिलता है। कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई स्थान से निकलता है, उद्गम है इसका, और यह गंगा में जो है कटिहार के पास जाकर मिल जाता है। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलता है और गंगा में जाकर प्रवेश करता है। कर्मनासा नदी जो है यह विंध्यन पहाड़ी से इसका उद्गम है और यह कहाँ जाके मिलता है? तो गंगा में चौसा नामक जगह पर मिल जाता है। वहीं सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है और दानापुर में यह गंगा में जाकर मिल जाता है। पुनपुन नदी वह झारखंड के पलामू से निकलता है और फतुहा में गंगा के नदी से जाकर मिल जाता है। उसके बाद है फल्गु या निरंजना नदी, यह छोटानागपुर पठार से निकलता है और यह पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाता है। अजय नदी यह जमुई जिला में जो है और यह गंगा में जाकर मुहाना बनाता है। क्यूल, क्यूल की बात करें तो यह झारखंड के हजारीबाग से निकलता है यानी उद्गम है और यह गंगा में जाकर मिल जाता है लखीसराय के पास। सकरी नदी यह भी छोटानागपुर पठार से निकलता है और यह क्यूल नदी के साथ जो है गंगा में जाकर मिल जाता है। तो जो चीज़ हम लोग मैप में देखा उन सभी को हम चार्ट के माध्यम से देख लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं और विस्तृत इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग गंगा नदी को। चलिए गंगा नदी में, गंगा नदी का अगर हम बात करें तो पहला लाइन दिया हुआ है कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां दोनों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। कब? जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां के मिलने से क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार भी है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला लाइन दिया हुआ है कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती है। बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है और इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिला से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। सभी लाइन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन है? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन और पुनपुन। ठीक है, इन सभी को हम लोग मैप के माध्यम से भी देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। तो महानंदा, अजय जो है गंगा नदी में जो है बाहर, बिहार से बाहर में मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी, माने पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। कौन? गंगा नदी। नेक्स्ट नदी है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी की अगर बात करें तो यह मानसरोवर, जो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। सिवान जिला है, उसमें प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? तो सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग में इसका सरयू नाम है, और नेपाल में गोगरा और करनाली आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। और घाघरा नदी की जो सहायक नदी जो है राप्ती, छोटी गंगा, सरदा, भेरी, सेती आदि जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। किसका? घाघरा की। गंडक नदी। गंडक नदी की अगर बात करें तो गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी, सालिग्रामी, नेपाल में जो है इसे सप्तगंडकी और सलग्रामी के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौरज बनाती है और बिहार में भायसा लोटन, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा भी बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है और इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, गंडक नदी के बारे में लोग देखें। आगे देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिलों में गंगा नदी में जाकर मिल जाते हैं। खगड़िया जिले में गंगा नदी में यह मिल जाता है। इसका अन्य नाम भी है सिकराहना। सिकराहना जो है इसका नाम है, बूढ़ी गंडक का अन्य नाम क्या? सिकराहना के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सहायक नदी की बात करें तो मासान, बालोर, त्यूर, धनौती जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। अगला नदी देखते हैं। अगला नदी है आपका बागमती नदी। बागमती नदी की अगर बात करें तो यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में क्या होती है? मिल जाती है। कौन? बागमती नदी। इसकी सहायक नदी यानी बागमती नदी की जो सहायक नदी है लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर है। काठमांडू किस नदी पर है और पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी पर है? तो बागमती नदी पर। चलिए आगे देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी सबसे क्वेश्चन पूछता है। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है और इसे नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी, इसे सप्त कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और सून कोसी आदि है। चलिए अगला नदी देखते हैं महानदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए यह पश्चिम बंगाल में मालदा में गंगा नदी में मिलती है।
और यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। याद रखिएगा, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी आपका महानंदा नदी है। और इसकी सहायक नदी पैनोर, नागर, बलासर और मेची है। वहीं बात करें कर्मनासा नदी की, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई यह बक्सर के पास जो चौसा नामक स्थान है में गंगा में नदी में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी माने पश्चिम नदी है। कौन? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी को हम अपवित्र नदी कहा जाता है। ठीक है, अपवित्र नदी किसे कहता है? कर्मनासा नदी को। अगला है आपका सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल सैनिक से निकलती है और यह रोहतास जो जिला है बिहार में एवं गाढ़वा जिला जो झारखंड में है के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला नदी देखते हैं। सोन का ही आपका कुछ और लाइन दिया हुआ है सोन नदी का। तो सोन नदी जो है यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी जो है आपका सोन नदी है। सोन नदी की जो सहायक नदी जो है रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहड़ी बांध जो कि आपका रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज वो भी आपका रोहतास में है और बाण सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। ठीक है, अगला नदी के बारे में देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के बारे में अगर हम बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां जो है मोरहर, मादर, दुर्दा आदि है और यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। कौन सा? पुनपुन नदी। जितने भी नदी का नाम आपको बताया जा रहा है उन सभी को जो है मैप आप लोग बार बार देखिएगा, जो है आपको काफी समझ में आने वाला है। शुरू में मैप में तो आपको हम बता ही दिए हैं, अपने तरीके से भी आपको कॉपी पर जो है मैप बनाइए और वहां से कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है वहां आप लोग दर्शाइए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी की अगर हम बात करें तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गाया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णु पद मंदिर स्थित है। कहाँ है? तो फल्गु नदी के पास, जहाँ पितृ पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। किस नदी पर? गयाजी डैम फल्गु नदी पर। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तब फल्गु नदी पर ही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर को देख लेते हैं कि किस नदी पर कौन सा शहर है बिहार का। चलिए देखते हैं। पहला आपका शहर का नाम पटना। पटना जो है आपका गंगा नदी के पास स्थित है। कहाँ पे? गंगा नदी के। मोकामा शहर जो है आपका किस नदी के पास स्थित है? तो गंगा नदी। और मुंगेर जो है आपका गंगा नदी के पास और भागलपुर यह गंगा नदी के पास और बक्सर की बात करें तो यह भी गंगा नदी और छपरा की बात करें जो है यह घाघरा नदी के पास जो है यह अवस्थित है। हाजीपुर शहर किस नदी पर है? और गंडक नदी पर है। कहाँ? गंडक नदी पर। अगला है सोनपुर। सोनपुर आपका गंडक नदी पे। मुजफ्फरपुर की बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी के पास है और खगड़िया जो है यह बूढ़ी गंडक नदी के पास है। समस्तीपुर किस नदी के पास है? तो बूढ़ी गंडक नदी के पास है। और दरभंगा की बात करें तो यह बागमती नदी के पास है। और गया शहर जो है यह फल्गु नदी के पास है। और फतुहा जो है आपका पुनपुन नदी और गंगा नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो कौन सा शहर जो है किस नदी के पास है उन सभी को हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे जो बिहार की नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं। बिहार में जो नदी घाटी परियोजना जो है कौन कहाँ है उन सभी को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की नदी घाटी परियोजना में आपका पहला लाइन दिया हुआ है कि
जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है और इन परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में जो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं जो है यह सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी के पास जो है यह देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं सोन बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन सा आपका आता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो सोन नदी के अगर पास बात करें तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना 3 प्रकार की जो बहुउद्देशीय परियोजना जो है सोन नदी और गंगा नदी और कोसी नदी, इन तीनों नदी पर जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या देखते हैं उसके बारे में तथ्य को पढ़ते हैं। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बात करें तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में यह डेहरी यानी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की सबसे पुरानी जो है आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई है। वे कौन कौन से हैं? तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर की अगर हम बात करें तो इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना तक सिंचाई की जाती है। हम लोग पिछले वीडियो में जो है इन सभी जिलों को जो है हम लोग मैप के द्वारा देखे थे कौन कहाँ क्या है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्रथम वीडियो देखिए, उसके बाद ही वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। चलिए, पश्चिमी सोन नहर जो है इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में जो है सिंचाई की जाती है। अगला क्या दिया हुआ है कि सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र तथा बारून जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछ देगा किन 2 देशों के बीच है गंडक परियोजना, तो भारत और नेपाल, और इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। नेपाल के साथ समझौता आपका कब हुआ था? 1959 में। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ और इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है और यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। और गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। वो कौन कौन से हैं? पूर्वी गंडक नहर है और पश्चिमी गंडक नहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है जिसे तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले में सिंचाई की जाती है। वहीं पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनमें निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना, कौन सा परियोजना? तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस परियोजना से पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोसी बहुउद्देशीय परियोजना को, ठीक है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना में क्या दिया हुआ है? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी और यह परियोजना 1954 में लागू हुआ। यह डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना कब लागू हुआ था? 1954 में। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है और यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है और यह नहर है पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की बात करें तो इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर की अगर हम बात करें तो इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जल प्रपात को। जल प्रपात से आपका क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं जल प्रपात के बारे में, कौन कहाँ जल प्रपात है उन सभी भी देखेंगे। जल प्रपात की बात करें तो जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से
नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरता है और उसी को हम जलप्रपात कहते हैं। और बिहार में कौन सा जलप्रपात किस जिले में है उन सभी को देखते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को आप लोग ध्यान रखना है। पहला आपका ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात आपका नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात आपका रोहतास में है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है बिहार में। कर्मनासा जलप्रपात आपका बक्सर में है और धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात यह सासाराम रोहतास में है और जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है और तेलहर कुंड जलप्रपात जो है कैमूर में है। ठीक है, तेलहर कुंड जलप्रपात आपका कैमूर में है। ककोलत आपका नवादा, दुर्गावती रोहतास में, कर्मनासा बक्सर में, धुआं कुंड सासाराम में, मंझर आपका सासाराम में और जियार कुंड भोजपुर में और तेलहर जो है कैमूर में है। ठीक है, इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए या वीडियो के माध्यम से बार बार देखकर आप लोग याद कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में प्रमुख झील भी है। कौन सा झील जो है किस जिला में अवस्थित है उन सभी को देख लेते हैं। पहला झील जो दिया हुआ का कांवर झील, तो कांवर झील जो है आपका बेगूसराय में है और गोगा बिल इसी को हम घोघा झील भी कहते हैं और यह कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है और घोड़ा कटोरा झील जो है राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है। सिमरी झील आपका सहरसा में हो गया। और अगला जगतपुर झील क्या है? जगतपुर झील, जगतपुर झील जो है आपका भागलपुर में है और मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है और सरैया मन जो है बेतिया में है पश्चिमी चंपारण में और पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। तो आपका जलप्रपात और यह प्रमुख झील को आपको चार्ट के माध्यम से दे दिया गया है, इससे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की प्रमुख नहर जो है कौन कौन से हैं और किस नदी पर है और उस नदी से माने इस नहर से कौन से जिले को जो है लाभ मिलता है उन सभी को देखते हैं चार्ट के माध्यम से। तो बिहार की प्रमुख नहरें, तो बिहार की प्रमुख नहरें में पहला नहर आपका है त्रिवेणी नहर, यह गंडक नदी के पास है। और तिरहुत नहर यह भी गंडक नदी के पास है और दोन जो है नहर गंडक नदी पर है। तो गंडक नदी के पास आपका त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, इन तीनों नहर से जो है लाभान्वित होने वाले क्षेत्र कौन सा है यानी जिला कौन सा है? तो आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है इससे त्रिवेणी, तिरहुत और दोन से नहर से लाभ मिलता है। अगला दिया हुआ का कोसी, पूर्वी कोसी, पूर्वी कोसी जो है यह कोसी नदी के पास है और इससे प्रभावित होने वाले माने लाभ होने वाले जिला कौन है? अररिया, सुपौल और पूर्णिया। पश्चिमी कोसी यह भी कोसी नदी पर है, इससे जो लाभ लेने वाले हैं दरभंगा जिला, मधुबनी और सुपौल। राजपुर यह कोसी नदी पर है और इसमें जिला का जो लाभान्वित क्षेत्र जो है सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। पूर्वी सोन जो है यह सोन नदी पर है और लाभान्वित क्षेत्र औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि पश्चिमी सोन, पश्चिमी सोन की अगर हम बात करें तो यह सोन नदी पर है और इससे लाभ लेने वाले जिला कौन है? रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिला जो है इससे लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब अगले लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन में हम लोग क्या पढ़ने वाला है? तो जल कुंड को देख लेते हैं थोड़ा कि जल कुंड जो है कहाँ अवस्थित है और किस जिला में है। चलिए देखते हैं। बिहार के प्रमुख जल कुंड की बात करें तो है 3 जगह अवस्थित है जो कि राजगीर में, मुंगेर में और गया में। ठीक है, और तीनों क्षेत्र पर जो है कौन कौन से जल कुंड है उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखें हम लोग राजगीर। राजगीर में आपका कौन कौन, इसे आप याद रखिएगा चार्ट को। जितने भी इधर आपको पेज में बताया गया है, आपका जलप्रपात हो या झील हो या आपका नहर हो या आपका जलकुंड बताया जा रहा है, इन सभी को आप लोग ध्यान रखिए। अक्सर ये फैक्ट के माध्यम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राजगीर में अगर हम बात करें तो जल कुंड की, तो ब्रह्मा कुंड जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये सब राजगीर में अवस्थित है। ठीक है, कौन कौन है? तो ब्रह्मा कुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। वही बात करें मुंगेर में, मुंगेर में जो आपका जलकुंड कौन कौन से हैं? तो मुंगेर में जो आपका होगा लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड और पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, इंपॉर्टेंट है आपका भीम बांध और भरारी कुंड जो है मुंगेर में है। तो कौन कौन? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार कुंड
और पंचतर कुंड, और उसके बाद सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, उसके बाद भरारी कुंड, इन सभी जो अवस्थित कहाँ है तो मुंगेर जिला में है। गया में एक कुंड है आपका अग्निकुंड, अग्निकुंड जो है आपका गया में है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम लोग का यह चैप्टर जो है अफवाह तंत्र जो है, अफवाह तंत्र, बिहार का अफवाह तंत्र हम लोग ने खत्म कर चुके हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेटवर्क के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।